भोग न लगने पर सूख जाती है भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा। एक ऐसा मंदिर जिसे स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने बनाया और देवगुरु बृहस्पति ने की थी मूर्ति की स्थापना। जानिए सनातन धर्म से जुड़े इस मंदिर के रहस्य को, लेकिन उससे पहले हमें लाइक और सब्सक्राइब कर इस चैनल को जारी रखने में हमारी मदद कर। पौराणिक कथा के अनुसार कलयुग के आरंभ में देवगुरु बृहस्पति पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे और तभी अचानक उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की एक दिव्य मूर्ति समुद्र में तैरते हुए देखी, लेकिन लहरों की तीव्र गति होने के कारण वह मूर्ति तक नहीं पहुंच सके। तब उन्होंने वायुदेव का आवाहन किया और वायुदेव उनके समक्ष प्रकट हो गए। तब देवगुरु बृहस्पति ने वायुदेव की मदद से मूर्ति को समुद्र से बाहर निकाला और तत्पश्चात देवगुरु बृहस्पति और वायुदेव मूर्ति को स्थापित करने के लिए उचित स्थान ढूंढने लगे, परंतु पृथ्वी पर चारों ओर उन्हें जल ही जल नजर आ रहा था। फिर वे चलते चलते समुद्र से दूर एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां उन्हें कमल से भरी एक सुंदर और ताजे पानी की झील दिखी। वह स्थान देख देवगुरु बृहस्पति अत्यंत प्रसन्न हुए और उसी पवित्र स्थान पर देवगुरु बृहस्पति ने वायुदेव की मदद से मूर्ति की स्थापना की। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ने वायुदेव की मदद से इस मूर्ति की स्थापना की थी, इसलिए इन दोनों के नाम पर भगवान श्री कृष्ण का नाम गुरुवयुरप्पन पड़ा, जिसका अर्थ है गुरु यानी देवगुरु बृहस्पति, वायु यानी वायुदेव और उर एक मलयालम शब्द है जिसका अर्थ होता है भूमि। अर्थात जिस भूमि पर देवगुरु बृहस्पति ने वायुदेव की मदद से मूर्ति की स्थापना की, इसलिए इन दोनों के नाम पर ही इस स्थान का नाम भी गुरुवयूर पड़ा। गुरुवयूर केरल के त्रिशूल जिले का एक गांव है जहां यह मंदिर स्थित है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप की प्रतिमा है जिसे गुरुवयुरप्पन के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा जी ने किया था और इस मंदिर में सूर्य की किरणें सीधे भगवान के चरणों पर पड़ती हैं। मान्यता है कि यहाँ पर स्थित भगवान की प्रतिमा को भूख बर्दाश्त नहीं होती है, जिसकी वजह से भगवान को 10 बार भोग लगाया जाता है और यदि भोग न लगाया जाए या भोग लगाने में देरी हो तो भगवान का शरीर सूख जाता है और कमर की पट्टी खिसक कर नीचे आ जाती है। और ये भी कहा जाता है कि थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाया गया प्रसाद भी गायब हो जाता है। यह प्रसाद स्वयं भगवान खा लेते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की इस मूर्ति का भाव उस समय का है जब उन्होंने कंस को मारा था और तब भगवान को भूख लगी हुई थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को बार बार भूख लगती है। यह मंदिर ग्रहण काल में भी बंद नहीं होता है। कहते हैं कि पहले इस मंदिर को आम मंदिरों की भांति ग्रहण काल में बंद कर दिया जाता था, लेकिन एक बार ऐसा कुछ हुआ जिसे देख सब हैरान रह गए कि ग्रहण काल में भगवान श्री कृष्ण का शरीर सूख गया और उनकी कमर की पट्टी भी खिसक कर नीचे आ गई। और जब इस बात की जानकारी आदि शंकराचार्य को हुई तो वे स्वयं इस स्थिति को देखने और समझने के लिए वहां पहुंचे और सच्चाई देख वो भी आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद उन्होंने आदेश दिया कि मंदिर ग्रहण काल में भी खुला रहना चाहिए और समय समय पर भोग लगना चाहिए, इसलिए मंदिर के द्वार को ग्रहण काल में भी बंद नहीं किया जाता है। और साथ ही ये भी कहा कि मंदिर 24 घंटे में सिर्फ 2 मिनट के लिए बंद किया जाए। इस मंदिर को 11:58 पर बंद किया जाता है और ठीक 12 बजे फिर से खोल दिया जाता है। इस मंदिर के पुजारी को ताले की चाबी के साथ एक कुल्हाड़ी भी रखनी होती है। यदि किसी कारणवश ताला खुलने में देरी हो तो कुल्हाड़ी से ताले को तोड़ दिया जाए, लेकिन भगवान को भोग लगने में देरी ना हो। इस मंदिर को भूलोक वैकुंठम और दक्षिण की द्वारिका के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में किसी अन्य धर्म के व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है।
इस मंदिर की एक परंपरा है कि यहाँ पर लोग अपने वजन के बराबर दान करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।